सभी साथियों को राधे राधे। आपका अपने YouTube चैनल दा भानु पर स्वागत है। साथियों, आज आपके लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं क्योंकि इस वीडियो में मुझे आपके लिए एक विशेष जानकारी देनी है और वो जानकारी आप सबके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। क्योंकि आज इस वीडियो में जो मैं आपको जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ वो दे रहा हूँ टावर के बारे में। यानी आपकी कोई बिल्डिंग है, कोई खेत है या कोई प्लॉट ऐसी है जो खाली पड़ी है, तो उसका आप सदुपयोग कर सकते हैं। सदुपयोग कैसे कर सकते हैं? वहाँ आप जो टेलीकॉम कंपनियां हों, जैसे एयरटेल, जियो, आप जानते ही हैं, आप स्मार्टफोन सभी यूज करते हैं, उनका टावर लगवा सकते हैं। और टावर लगवाने पर ये जो टेलीकॉम कंपनी है आपको अच्छा खासा उसका किराया, आपकी जो जगह है या बिल्डिंग है उसका अच्छा खासा किराया देती हैं। प्लस बहुत सारी कई ऐसी सुविधाएं हैं जो उसके साथ साथ आपको उपलब्ध कराती हैं। तो आज इसी चीज़ की संपूर्ण जानकारी लेकर के मैं आज इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखें, एक भी चीज़ या एक भी पॉइंट को स्किप ना करें। मुश्किल से 5 से 10 मिनट की ये वीडियो होगी और मैं नहीं समझता कि 5 से 10 मिनट में आपका कोई बहुत बड़ा कार्य बिगड़ जाएगा। तो 5 से 10 मिनट निकाल करके इस वीडियो को पूरा समझें, देखें एक एक पॉइंट को, उसके बाद कोई भी डिसीजन लें। क्योंकि आजकल क्या ना, फ्रॉडबाजी बहुत चल रही है। कई सारी न्यूज़ सुनने को आई थी कि बहुत सारे लोगों से 50-50 लाख रुपए, 25-25 लाख रुपए या 10 से 50 हज़ार रुपये टावर के नाम पर ठगे गए हैं। मैं चाहता हूं कि आप उस ठगी से बचें और इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूं। आपको किसी को एक भी पैसा नहीं देना, जो सीधा साधा तरीका वो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं टावर के बारे में कुछ जानकारियाँ आपको दूंगा जिनको मैं लिख करके लाया हूँ कि आपको टावर लगवाने से पहले ऐसे कौन से नियम और शर्तें हैं जो आपको याद रखनी है। तो सबसे पहला है, मोबाइल टावरों को अस्पताल के आसपास 100 मीटर के दायरे में नहीं लगाया जा सकता। यानी कि ये बात आप ध्यान रखें, आपकी प्लॉट, बिल्डिंग वगैरह जहां आप टावर लगवाना चाहते हैं उसके 100 मीटर के दायरे में कोई अस्पताल आ रहा है तो उस जगह पर ये टेलीकॉम कंपनियां संवैधानिक तरीके को फॉलो करते हुए वहाँ टावर नहीं लगा सकती। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, यदि आपको मोबाइल टावर लगाना है तो इसे खेत और खुली जगह पर लगाना बहुत ही सही रहेगा। यानी कि आपकी जो खुली जगह है, खेत हैं, वहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल वगैरह नहीं है तो वहाँ आप टावर लगवा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, यदि आपके आसपास लोगों को कोई आपत्ति नहीं है तो आप मोबाइल टावर लगा सकते हैं। यानी कि जहाँ आप मोबाइल टावर लगवाना चाहते हैं वहाँ के आसपास के लोगों को उस टावर से कोई आपत्ति है तो आप वहाँ टावर नहीं लगवा सकते। आसपास के लोगों की सहमति होगी तो ही वहाँ टावर लगवा सकते हैं। और आसपास के लोग भी इस बात को ध्यान से सुन लें कि यदि आपके पास टावर लगेगा तो कुछ सामान्य सी आपको समस्याएं आएंगी, लेकिन फ़ायदा भी आपको उससे बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जो मोबाइल की जो स्पीड है नेट की वो अच्छी आएगी, बात करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा जी, ये हो गए आपके। दूसरा है, मोबाइल टावर लगाने के लिए आपको जो है कुछ आवश्यक दस्तावेज की जरूरत पड़ती है। तो क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी वो और सुन लीजिए। संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाण पत्र, इस प्रमाण पत्र से साबित होगा कि इमारत मजबूत है या नहीं। जहां आप इमारत पर लगवाना चाहते हैं टावर, वो इमारत मजबूत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां टावर लगा दिया कुछ दिनों में वो इमारत ध्वस्त हो गई। दूसरा है, जमीन तथा बिल्डिंग मालिक का नो ऑब्जेक्शन प्रमाण पत्र। यानी कि आप अपनी जगह पर लगवाना चाहते हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन प्रमाण पत्र देना होगा कि आपको उससे कोई समस्या नहीं है। तीसरा है, नगर परिषद और गुरुग्राम पंचायत एनओसी प्रमाण पत्र देना होगा। चौथा है, कंपनी और जमीन मालिक के बीच कॉन्ट्रैक्ट तथा बॉन्ड पेपर। यानी कि जो कंपनियां होती हैं और जो जमीन का मालिक होता है उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, लिखित में सारी चीज़ें लिखी जाती हैं कि आपके यहाँ पर जो टावर है वो कितने दिनों के लिए लगाया जा रहा है और उसका आपको कितना किराया मिलेगा, वो सारी चीज़ें उस बॉन्ड पेपर पर लिखी जाती हैं। अब है, आपको मोबाइल टावर लगाने की कितनी राशि मिलती है। आपकी भूमि और बिल्डिंग के आधार पर आपको महीने की राशि मिलेगी। यानी कि महीने का आपको किराया मिलता है। अपनी ज़मीन और बिल्डिंग के अनुसार आप 7,000 से 50,000 रुपये ले सकते हैं। यानी कि महीने के आप 7,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक का उनसे आप किराया ले सकते हैं अपनी ज़मीन के अकॉर्डिंग। अगर आप किसी बड़े शहर में मोबाइल टावर लगा रहे हैं तो आप कम से कम 1 लाख रुपये किराया ले सकते हैं। बड़े शहर में कम से कम 1 लाख रुपये किराया मिल सकता है। मोबाइल टावर लगाने के लिए आवेदन कैसे करें? सबसे पहले जिस कंपनी का आप मोबाइल टावर लगवाना चाहते हैं उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाएं। ठीक है। मोबाइल टावर लगाने के बारे में सभी जानकारी अच्छे से पढ़ें, उसकी जो वेबसाइट है उस पर जाकर के सभी जानकारियों को अच्छे से पढ़ें। अब ये तो थी टावर के बारे में सामान्य सी जानकारी जो आपको होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, यदि आपको अपने घर पर टावर या अपनी ज़मीन पर या अपनी कोई इमारत या बिल्डिंग खाली पड़ी है उस पर टावर लगवाना तो आपको क्या करना है। आपको स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा। ठीक है। और ये जो मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ, जियो का जो 5G टावर आने वाला उसके लिए प्रेफर कर रहा हूँ। उस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। व्हाट्सएप पर क्या मैसेज करना है? जियो टावर लिख करके मैसेज करना है। तो उसी नंबर से आपको सारी जानकारियाँ उस पर दी जाएंगी। किसी को आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ नंबर, इस नंबर से आपको ये जानकारी दी जाएगी कि जियो का 5G टावर लगवाने के लिए आपको फॉर्म फिल कैसे करना है।
या तो आप अपना फॉर्म फिल स्वयं कर सकते हैं, वो सारी जानकारी बता देंगे, या फिर आप अपना फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं तो इसी नंबर पर आप उनसे संपर्क करके पूछ सकते हैं कि हमें अपना जियो 5G का टावर का फॉर्म फिल करवाना है, तो वो आपका फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। जो उनकी फॉर्म भरने की जो फीस होगी 100 से 200 रुपये के बीच कुछ फीस होगी, वो फीस आपको देनी पड़ेगी। किसी को 1,50,000 रुपये नहीं देने, ये मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ। तो ऐसे करके आप अपने घर पर या खाली प्लॉट पर जियो का टावर लगवा सकते हैं। धन्यवाद साथियों, अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित होता रहता हूँ। तो मेरे आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन थोड़ा सा